हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस मूवी पे रिपट लिख रहे हैं वो है ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाली फिल्म लफंगे। सब चड्डी पहन के दौड़े, किस्मत के लग गए घोड़े, कुछ ज्यादा थे कुछ तो। इसकी कास्ट में शामिल हैं समी खान, सलीम मिराज, नाजिश जहांगीर, मानी, मुबीन कबोल, बहरोज सब्ज़वारी, अदनान शाह टीपू, गुले राना, इस्माइल तारा, रशीद नाज एंड सुहेल अस्कर। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अब्दुल खालिक खान और इसके राइटर हैं तारिक हबीब रिंद। बहुत सारी भूतें इस घर में। इस फिल्म की कहानी है एक घर की जिसे गिराकर एक शॉपिंग मॉल बनाना है, लेकिन मसला ये है कि इस घर की वैल्यू डे बाय डे मार्केट में गिरती जा रही है क्योंकि इस घर को बेशुमार भूतों ने घेरा हुआ है और वो ये क्लेम करते हैं ये उनका घर है। लेकिन एंगर और ग्रीड एक इंसान को इस लेवल पर लेके आती है कि वो अपने अपनों के खिलाफ हो जाता है। मजीद इस फिल्म की कहानी जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाली फिल्म लफंगे। घर के बारे में इतना खौफ फैला दे कि कोई घर को देखने से पहले अपनी कब्र के बारे में। रिव्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और आज हम सबसे पहले बैड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बैड पॉइंट है वो ये है कि इस फिल्म की कहानी एक तेलुगु मूवी आनंदम रामा की स्टोरी से कॉपी है। इस फिल्म का प्लॉट सीन टू सीन उसी फिल्म से उठाया गया है, जबकि इसमें जो स्टंट्स भी दिखाए गए हैं वो भी उस फिल्म से कॉपी किए गए हैं। ना सिर्फ स्टंट्स बल्कि बहुत सारी जगहों पर इसका बैकग्राउंड स्कोर भी ओरिजिनल फिल्म से उठाया गया है, जबकि फिल्म के डायरेक्टर ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये फिल्म बिल्कुल भी कॉपी नहीं की। इनफैक्ट इसके करेक्टर भी काफ़ी सिमिलर हैं। सिमिलर क्या, बिल्कुल कह लीजिए कि मिरर्ड ही हैं। उन सब की कहानियाँ, उनकी बैक स्टोरी सब कुछ सिमिलर है। लेकिन अक्सर हम जैसे कहने में हम ये बात सुनते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। शायद ये बात फिल्म के मेकर्स बिल्कुल भूल गए कि उनको भी अकल चाहिए इस फिल्म को उसी तरह से कॉपी करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उस फिल्म में दिखाई गई, जिस तरह से कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज दिखाई गई, नो डाउट इधर भी बैक स्टोरीज वही थी, लेकिन उन बैक स्टोरीज को उस तरह से इंगेजिंग नहीं बनाया गया जिस तरह ओरिजिनल में था। सेकेंडली, अगर हम इसको इस अंदाज से भी देखें कि अगर ये फिल्म कॉपी नहीं है और हम बिल्कुल पहली दफ़ा ये फिल्म देख रहे हैं, स्टिल फिल्म में बहुत सारे फ्लॉज ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल फिल्म से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। क्योंकि मैं इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि फिल्म का एक करेक्टर है एस्पायरिंग एक्टर जो कि प्ले कर रहे हैं मुबीन कबोल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुबीन वो करेक्टर इस तरह से अपनी एक्टिंग में इन्वॉल्व होता है कि जब वो एक्टिंग कर रहा होता है तो वो आसपास कुछ नहीं देखता। बेसिकली वो मेथड एक्टिंग पे बिलीव करता है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि इस चीज़ को उस तरह से हमें कन्वे नहीं कराया गया जिस तरह से ओरिजिनल फिल्म में कराया गया था। सो कॉपी तो है, लेकिन कॉपी उस तरह से नहीं है जिस तरह से ओरिजिनल है। सो ये हमारा पहला बैड पॉइंट है। सुबह होने तक जो भी यहाँ रुकेगा वो मरेगा। सेकंड जो हमारा बैड पॉइंट है वो है इस फिल्म के डायलॉग। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है, लेकिन ना तो हमें कहीं इस फिल्म में हॉरर इतना ऐसा लगता है कि आप चौंक जाएं, और ना कॉमेडी इतनी स्ट्रांग लगती है कि आप हर एक पंच लाइन पे आप हंसें, क्योंकि बहुत ही बिलो द एवरेज इसमें हॉरर डाला गया है और काफ़ी बिलो द एवरेज कॉमेडी भी डाली गई है। फिल्म की रिलीज से पहले इस फिल्म को एक कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा, जिसमें ये बात आई कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बैन कर दिया है, जबकि ऐसा मुझे इस पूरी फिल्म में कहीं नज़र नहीं आया। सुनने में आया था कि इसमें काफ़ी डबल मीनिंग जोक्स भी हैं, लेकिन जितने भी जोक्स हैं वो उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिए, इसके अलावा कोई ख़ास जोक्स इसमें नहीं हैं। लेकिन मसला ये है कि डबल मीनिंग हमारी आवाम बहुत ज़्यादा लाइक भी करती है। शायद यही वजह है कि आज भी स्ट्रेट ड्रामे हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि वहाँ भी मोस्टली डबल मीनिंग जोक्स ही होते हैं। लेकिन इसमें जो डबल मीनिंग जोक्स ऐड भी किए गए उनका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, या उतना ज़्यादा कह लीजिए कि पावर नहीं है कि आवाम को वो हंसने पे मजबूर कर दे। सो डायलॉग्स जो हैं वो हमारा सेकंड बैड पॉइंट है। जिस्मों को अलग नहीं, एक समझो और पकड़ लो दूसरे का हाथ से। थर्ड जो हमारा बैड पॉइंट है वो है इसमें एक्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टर्स को इन्वॉल्व तो किया गया, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। समी खान जो कि हमारे यहाँ एक इमेज बन चुका है, वो बड़े टाइप कास्ट हो चुके हैं एक शरीफ से कह लीजिए कि इंसान के तौर पर, क्योंकि उनके मोस्टली जो करेक्टर्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। नंबर वन, एक उन्होंने तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक करेक्टर किया तो सही, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि वो उस तरह से कन्वे नहीं हुआ। उनकी जो एक छवि हमारे दिमाग में बन चुकी है एक कह लीजिए कि एक शरीफ से इंसान वाली, हमें वो एफर्ट जो है वो नज़र नहीं आई।
कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। लेकिन एक और मसला और भी था कि चूंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर भी आ रहे थे तो उनके मुंह पे बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लग रही थी, क्योंकि एक्टिंग को बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली नहीं थी। इसके अलावा दूसरी कास्ट की जब हम बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन और स्क्रीन टाइमिंग भी नहीं दी गई। जहाँ हम बात करते हैं इस फिल्म की हीरोइन की, नाज़िर जहांगीर की, इनकी पूरी फिल्म में इनके गिन के 4 से 5 डायलॉग्स होंगे। सो एक्टिंग ओवरऑल किसी की भी ऐसी नहीं थी कि जिसको हम बयान कर सकें कि जो है कि बड़ी कोई लाजवाब किस्म की थी, सिवाय एक कैरेक्टर के जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो एक्टिंग जो है वो हमारा नेक्स्ट बैड पॉइंट है। ये भूतिया अगर इससे पहले कि हमारे लिए उड़ता हुआ तीर साबित हो, मेरे यूटियो चलो यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारा बैड पॉइंट है वो इस फिल्म का म्यूजिक जो है वो बहुत ही एवरेज है। ऐसा है कि आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, बल्कि इस साल के एंड तक आपको याद भी नहीं रहेगा कि इस फिल्म के कोई गाने भी थे। और ना सिर्फ म्यूज़िक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बल्कि ऐसा भी है कि इस फिल्म के म्यूज़िक में इतना भी काम नहीं किया गया कि वो कहानी और म्यूज़िक को आपस में जोड़े। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फिल्म का म्यूज़िक या तो ऐसा होना चाहिए जो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाए, यानी कि कैरेक्टर्स के हिसाब से होना चाहिए। फिल्म में जितने भी गाने थे वो फिल्म की कहानी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे और ना सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि वो कहानी में एक आपको कह लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो फिल्म का ले लेते हैं और फिल्म जिसकी वजह से और बड़ी हो जाती है। और कहानी की फील के एतबार से भी इस फिल्म के म्यूज़िक को नहीं डिज़ाइन किया गया। सो म्यूज़िक जो है हमारा नेक्स्ट बैड पॉइंट है। मेरे संग बॉडी मटकाले 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 आजा जरा कुंडी। इसके अलावा कुछ हमारे जनरल बैड पॉइंट्स हैं जिनमें शामिल है प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे फिल्म में किसी कंपनी के इश्तिहार चल रहे हैं। सो वो भी मेरे लिए एक बैड पॉइंट था। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ हमारे बैड पॉइंट्स इस हवाले से भी थे कि फिल्म में फ़्लो की शदीद कमी थी, स्क्रीन प्ले एज सच इतनी मेहनत नहीं की गई, जबकि इनके पास ऑलरेडी एक एग्जाम्पल थी, यानी कि क्योंकि ये इस फिल्म को एज इट इज़ कॉपी कर रहे थे तो स्क्रीन प्ले भी उस तरह से बना लेते कि वो इंगेजिंग होता आवाम के लिए, तो वो एफर्ट भी हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि स्क्रीन प्ले जो चलता है वो बहुत ज़्यादा फ़्लो में नहीं चलता। नेक्स्ट जो मेरा बैड पॉइंट है वो है करेक्टराइजेशन भी इतनी कोई ख़ास नहीं की गई। हमें किसी भी करेक्टर से कह लीजिए कि कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं होता और ना ही उनकी बैक स्टोरीज़ को उस तरह से बताया गया है कि हमें करेक्टर की कह लीजिए कि इमोशंस और करेक्टर की बॉडी लैंग्वेज हम तक कन्वे हो सके, क्योंकि उनकी बैक स्टोरीज़ में काफ़ी फ्लॉज भी थे। इनफैक्ट मेन करेक्टर की स्टोरी में भी काफ़ी फ्लॉज थे। सो करेक्टराइजेशन भी हमारा एक बैड पॉइंट है। मेरी हाथ की लकीरों में और कितना रगड़ा लिखा, लकीरें तो तू सारी रगड़ चुका है शौकी। और लास्ट जो हमारा बैड पॉइंट है वो इस फिल्म की है डायरेक्टर ने इस फिल्म को उस तरह से नहीं संभाला जिस तरह से एक हदायतकार को फिल्म को संभालना चाहिए। मुझे कभी कभी बैठ के ये रियलाइज़ होता है क्या ये फिल्में बना के खुद फिल्म देखते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप एक फ़िल्म बना रहे हैं तो आपने कितनी एफ़र्ट की है उस फिल्म को उस तरह से बनाने के लिए कि अगर आप वो फिल्म जाके सिनेमा में बैठ के देखेंगे क्या आपको वो फिल्म खुद इंटरेस्टिंग लगेगी क्या नहीं। अगर आपको खुद ही नहीं लग रही तो सोचें आवाम को किस तरह से ये फिल्म इम्पैक्ट करेगी। सो ये थे हमारे कुछ बैड पॉइंट्स। अब हम कुछ गुड पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। जो गुड पॉइंट मुझे नंबर 1 मूवी में लगा वो थी मुबीन कबूल की एक्टिंग। मुबीन कबूल ने ऑल्दो उनके करैक्टर को उस तरह से नहीं रेप्लिकेट किया गया जिस तरह से ओरिजिनल फिल्म में वो करैक्टर करता है, यानी कि उनकी करैक्टराइजेशन उस तरह से नहीं थी, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। मेरे लिए वो एक कह लीजिए कि फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग करैक्टर था। जब भी उनकी कह लीजिए कि उनका कोई भी सीन स्क्रीन पे आता था तो मेरे लिए वो एक बड़ा इंजॉयबल सीन होता था। उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी बाकी आर्टिस्ट से काफ़ी बेहतर थी और जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की डिफरेंट आर्टिस्ट की वो भी काफ़ी कह लीजिए कि इंटरेस्टिंग था देखने वालों के लिए। आज में तेल की शीशी लेकर हमारी जानिब बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो मेरा इसमें गुड पॉइंट है वो ये है कि यूजुअली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों की, उनमें बड़े बड़े फ्लॉज होते हैं, लेकिन इस फिल्म में चूँकि ये एक लो बजट मूवी है लेकिन स्टिल इन्होंने अपने प्रोडक्शन पे बड़ा खूबसूरत काम किया है। ना हमें डबिंग के कोई फ्लॉज नज़र आते हैं, ना हमें
हमें बैकग्राउंड स्कोर के कोई फ्लॉज नज़र आते हैं और ना हमें VFX के कोई फ्लॉज नज़र आते हैं। इनफैक्ट मैं इधर बात करना चाहूँगा कि क्योंकि कुछ हॉरर मूवीज़ आई, लेकिन और हॉरर मूवीज़ यूजुअली उसमें रात की कह लीजिए कि ज़्यादातर शूटिंग होती है और उसमें रात का समा दिखाना होता है, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने उस घर में लाइटिंग को यूज़ किया है और इससे पहले आज तक हमने किसी पाकिस्तानी फिल्म में नहीं देखा। ये सब डिपार्टमेंट्स ने बड़ा बाखूबी इस फिल्म में काम किया है। ये थे हमारे लफंगे के गुड और बैड पॉइंट्स। आई होप आपको ये पसंद आए हों। अगर मैं इस फिल्म को रेट करना चाहूँ तो मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। डर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में लगी हुई है, अगर आपने देखनी है तो इट्स अ गुड कॉमेडी मूवी। यूजुअली कॉमेडी मूवीज़ के क्रिटिक्स इतने अच्छे नहीं होते, बहुत कम ऐसी कॉमेडी मूवीज़ होती हैं जिनको क्रिटिकली एक्लेम कॉमेडी मूवीज़ कहा जाए। अब जब मैं ये बात करता हूँ तो नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोग कॉमेडी मूवीज़ के नाम लेना शुरू कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम इस वो 10 में से कोई एक होती है। मतलब ऐसा होता है कि एक साल में बेशुमार कॉमेडी मूवीज़ बनती हैं, लेकिन उनमें से जो आवाम में मकबूल होती है वो 1-2 ही होती हैं। लेकिन स्टिल आप इसको सिनेमा में जाके देखें और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि ये मेरे और गुड और बैड पॉइंट्स थे। और चूँकि मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि फ़िल्म एक आर्ट प्रोजेक्ट होता है और आर्ट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, हर एक का गुड और बैड पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। आपने ज़रूर बताना है कि आपकी क्या फीडबैक है इस मूवी का कमेंट सेक्शन में। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।